बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शमीज़ काटने का तरीका। तो सबसे पहले आपने इसकी लेंथ नापनी है। वो लेंथ है 34 इंच और ये 35.5 इंच पीस है टोटल। तो ये आधी इंच तकरीबन छोटी बनेगी, तो ये इतना फ़र्क कोई मसला नहीं है। तो इसका जो बाजू है वो है 10.5 इंच। तो आपने इधर 8.5 इंच पे ये निशान लगाना है और कमर का जो निशान है वो आपने 14.5 इंच पे लगाना है। और इसका चाक कमीज़ से थोड़ा छोटा होता है। अगर कमीज़ का 22.5 इंच पे रखना है तो इसका 21 इंच पे रख दें या 20.5 इंच पे रख दें। तो इस हिसाब से आपने चाक इसका छोटा रखना है। ये तीनों निशान लग गए और उसके बाद आपने इसका तीरे का निशान लगाना है। तीरा इसका है 15 इंच, आधा बना 7.5। आपने 8 इंच इधर से तीरे का निशान लगा देना है। इधर भी आपने 8 इंच पे तीरे का निशान लगा देना है। तो बाद में आपने ये वाला निशान लगाना है और इसी तरीके से ये वाला निशान लगाना है और इसी तरीके से ये कमर का निशान लगाना है और ये हिप का निशान भी इसी तरीके से आपने लगा लेना है। और उसके बाद आपने इसकी चेस्ट नापनी है। ये तकरीबन कमीज़ से थोड़ी सी लूज़ ही रखते हैं और इसकी चेस्ट है 25 इंच। आपने इधर से 25 इंच रखनी है ये वाली। और कमर इसकी है 23.5 इंच। आपने 23.5 इंच के हिसाब से 12.25 इंच पे निशान लगा देना है और इधर ये वाला जो निशान है ये 12.5 पे लगाना है। और हिप जो है इसकी वो भी 25 इंच है, तो वो भी आपने 12.5 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। और इसका घेरा जो है वो भी 25 इंच है, वो भी आपने 25 इंच पे ये निशान लगा देना है। और ये वाला निशान भी इधर आप लगा लें और ये वाला निशान भी इधर आप लगा लें और ये वाला निशान भी इसी तरीके से लगा लें। और कमीज़ के गले से इसका गला थोड़ा बड़ा होता है। अगर कमीज़ का गला हमने 3.5 इंच रखना है तो इसका गला 4 इंच काटना है। ये वाला ये आधी इंच एक साइड से ज़्यादा रखना है, यानी दोनों तरफ से 1 इंच ज़्यादा। अगर इधर से कमीज़ का गला आपने 6.5 इंच काटना है और इसका आपने 7.5 इंच काटना है। 1 इंच डाउन करना है, कमीज़ से 1 इंच बड़ा रखना है ताकि कमीज़ के ऊपर गले के ऊपर से ये वाला गला नज़र ना आए और इधर कंधों पे भी नज़र ना आए। इसलिए इसका साइज थोड़ा ढीला रखना है। और इसी तरीके से ये हिप का निशान जो है ये भी छोटा लगाना होता है। और बाजू इसके फिटिंग वाले भी हों तो तब भी चलेंगे, कमीज़ के लूज़ होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके लूज़ हो गए फिर कमीज़ के लूज़ नहीं हुए तो फिर मसला बन जाएगा। इसलिए इसके बाजू अगर मोटा इधर से लूज़ ना भी होगा तो चलेगा, तो कमीज़ का लूज़ होना चाहिए क्योंकि वो ऊपर इसके आनी है। इसलिए कपड़ा भी होता है साइड में, उसी वजह से खिंचाव नहीं आता। तो इस तरीके से आपने ये शमीज़ काटनी है। और इधर से भी आपने 7.5 इंच पे ये वाला गले का निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये वाला निशान लग गया और इधर से आपने ये वाला ऐसे निशान लगा देना है। अगर गोल गला बनाना है तो इसका इस तरीके से आपने ये चाक की मदद से ऐसे
गोल निशान लगा लेना है, ये वाला। और इसी हिसाब से आपने इसका जो साइड पीस रखना है वो आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। इधर से भी 1.5 इंच, इधर से भी 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, और इधर से भी 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। और इसी तरीके से ये वाला निशान भी आप लगा लें, ये वाला, ये भी निशान लग गया। और ये वाला निशान भी लगा लें, और ये वाला निशान भी आप लगा लें इसी तरीके से। तो इधर से जो शोल्डर थोड़ा डाउन करना है उसका निशान भी इसी तरीके से लगा लें, ये वाला। तो ये निशान मुकम्मल हो गए। अभी इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये आपने इसको इधर सेंटर से काट दें। ये ऊपर इसलिए लगा पीस किया है, ये काटा हुआ पीस नीचे किया है इसलिए कि इधर से बाजू का पीस निकालना है, इसलिए। वैसे अगर इसको नीचे काट देते तो वो पीस नहीं निकलता बाजू का, इसलिए इसको इधर से ऐसे डाउन कर देना है, इतना सा, ज़्यादा नहीं डाउन करना। और बाद में आपने इसको, ये शमीज़ को अंदर नहीं डाउन करना, इसको मैं बता देता हूँ निशान लगा के। ये आपने सीधा रखना है ऐसे। ये देखें, ये इधर को काटना है, इधर को नहीं काटना, क्योंकि ये शमीज़ है, कमीज़ नहीं है। इस तरीके से ये ऐसे, इस तरीके से, ये बात। ये तरीक़ाकार है शमीज़ का बाजू काटने का, क्योंकि वो कमीज़ का जो बाजू होता है उसको अंदर से डाउन करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं, इसको अंदर डाउन नहीं करते। तो बाद में आपने इससे भी, इधर से भी कटिंग कर देनी। ये कटिंग मुकम्मल हो गई। इधर भी निशान लगा लें, इधर भी निशान लगा लें। और बाद में आपने ये वाला निशान इस तरीके से लगा लेना है, ताकि दोनों तरफ एक जैसी सिलाई आए, फ़र्क ना आए, ये वाला। तो ये कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये देखें बाजू इसका, ये 11 इंच या 10.5 इंच ऑटोमेटिक तैयार आ जाएगा। तो अभी इसका बाजू काटना है। बाजू आगे से खुला है 8 इंच, तो आपने इधर 8 इंच पे निशान लगा देना है। और बाजू की लेंथ जो है वो है 6 इंच, आपने 7 इंच रख दें, चलो आधा इंच ज़्यादा भी चलेगी। और इधर भी आपने ये वाला निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखें, ये वाला, इधर से आपने इसको ये कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और इधर भी आपने ये कटिंग कर देनी है। और उसके बाद ये 4 पीस ही आपने इधर रख देने हैं इस तरीके से। ये देखें, ये जॉइंट डालना पड़ेगा, उसके बगैर ये बाजू मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए ये देखें, इधर से आपने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है इसी तरीके से। ये देखें, ये कटिंग मुकम्मल हो गई। और ये कन्नी वाला पीस है, ये नहीं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा काट लेना है अंदर को फोल्ड करने के लिए। और इधर से आपने इसको 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और इधर से आपने 10.5 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। और इसी तरीके से आपने
ये निशान लगा लेना। और इसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके के साथ, ये देख। और उसके बाद ये जो 2 पीस हैं फ्रंट के, ये आपने छोटे काटने हैं और बैक इसकी बड़ी काटनी है। ये देखें, ये वाला, ये 2 पीस निकाल के चाहे इधर रख लें और ये वाले पीस जो 2 हैं जो इधर रख लें और इसको ऐसे सीधा रख के काट लें इस तरीके के साथ, ये वाला। और इधर भी, और ये बैक के जोड़ हैं, ये फ्रंट के हैं। बैक के जोड़ को इधर निशान लगा लें ताकि अदली बदली ना हो। ये वाला, ये देखें। तो ये था इसका बाजू की कटिंग। और इधर भी आप निशान लगा लें। तो ये बाजू की कटिंग भी मुकम्मल हो गई। ये था कि कमीज़ काटने का मुकम्मल तरीका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।